है मेरा, और आप पूछ रहे हैं विपक्ष क्यों कमजोर है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम पहले बहुत हॉकी जीता करते थे। क्यों जीता करते थे? क्योंकि तभी हॉकी घास पे होता था, तो घास में हमारे लड़के करके बॉल निकाल लेते थे। हाँ, स्पिन होती थी। और अब हॉकी हम क्यों नहीं जीतते? क्योंकि अब वो एस्ट्रो टफ पे होता है। वहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलियंस चाहिए जो शोल्डर पुश मारे, ये करे, थोड़ा रफ खेले, तो हमारे लड़के वो नहीं खेल पाते। तो पॉलिटिक्स की हॉकी भी अभी बदल गई है सर। पहले कांग्रेस क्या किया करती थी, इस जात का एक नेता ले लिया, इसको ये ले लिया, इसको उप प्रधानमंत्री पद दे दिया, कुछ ऐसा कर लिया। पर फिर बीजेपी आई, उन्होंने एक एजेंडा चलाया। जैसा आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए, अचानक लोगों का उनको एक मतलब सपोर्ट मिला, 2 से 88 पे आ गए। फिर मोदी जी आए, और आपने देखा होगा हमारा देश कम्युनिकेटर्स का देश है, कांग्रेस के पास कम्युनिकेटर नहीं है सर। आप देखते होंगे, आप कोई गांव में जाते होंगे तो गांव की शादी में सबसे ज्यादा वो आदमी का इंतजार करते हैं लोग जो एक मजा जमाता है, रंग, हाँ, रंग जमाता है। हाँ। मतलब रंगनाथ नहीं है कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास रंगनाथ बहुत बड़ा वाला है, बड़ा वाला है कि वो सबसे बड़ा रंगनाथ है। उसको अगर खड़ा कर दिया आपने, 2004 में शपथ ली थी, वो ठीक है, वो रंगनाथ बहुत बड़ा वाला है सर। तो कांग्रेस को रंगनाथ ढूंढना पड़ेगा जो इससे ज्यादा रंग जमाए। अभी आप देखते होंगे जहां भी जाते हैं मोदी जी, वो 370 को इस तरह से उछालते हैं कि भारत माता की जय जनता नारा लगाती है, मतलब सब सम्मोहित हो जाते हैं, मेस्मराइज जिसको बोलते हैं अपन। मतलब अगर हिंदी में बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो डजंट मैटर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल गेट, मतलब एक थोड़ा सा बहुत मतलब सम्मोहित हो जाएगा मोदी जी से, और वो बोलेगा मैं तो इनको ही वोट दूंगा। कांग्रेस के पास सर वो नेता नहीं है ना, तो वो कांग्रेस को, वो मैं समझता हूँ कांग्रेस को वो नेता ढूंढना पड़ेगा पहले तो। और दूसरी बात, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक विकल्प ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की जगह कोई और विपक्ष उभरे? सर कोई और विपक्ष उभरे तो सर पैन इंडिया जैसा, अब जैसा एक पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी सर, धोडाला चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में, वो कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, पर उनके पास वो पैन इंडिया आइडेंटिटी नहीं है जगनमोहन रेड्डी के पास। वो तो नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं थी 2014 से पहले। सर तो उन्होंने बनाई ना। अब जैसा उन्होंने अब बोलना तो नहीं चाहिए, पर प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी हो गई, आपने उनका इंटरव्यू लिया है, जो उनके साथ थे, और भी बहुत सारे लोग थे, अमित शाह जैसे लोग, नागपुर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिसके वॉलेंटियर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक आग लगाना चालू कर दिया था 2010 के बाद कि कांग्रेस करप्ट है, और 2013 से हम नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल बहुत अच्छा लगा है, तो ये आग लगना चालू हो गई थी। तो 2014 में धुआं उठा, और ऐसा उठा कि कांग्रेस ही पूरा धुआं बन के गायब हो गई उस धुएं में। तो समझ रंगनाथ, तो तुम भी बहुत अच्छे हो। नहीं सर, तो ये 2 चीजें मैं समझता हूँ। अगर कांग्रेस तो, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी या गांधी परिवार के पार देख ही नहीं पा रही। राहुल गांधी छोड़ा तो सोनिया आ गई। देखिए सर, ये बात है, मैं आपको 4 नेताओं के नाम बताता हूँ। 4 नेताओं के नाम: ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, सचिन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या पूंजी है? वो गुना में लोकसभा चुनाव। नहीं सर, हार एक बड़े बेटे, वो भी बड़े राजनीतिक परिवार से। सर, गुना में अटल बिहारी वाजपेयी भी माधवराव सिंधिया से हारे थे, ग्वालियर में। हाँ, ग्वालियर में। हाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अटल बिहारी वाजपेयी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। हाँ। उनके पिताजी से हारे थे, माधवराव सिंधिया से। हाँ। पर मुझे लगता है ज्योतिरादित्य तब से बड़े नाराज हो गए जब से उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। वो बोला था ना अनुराग ठाकुर ने सांसद में कि साहब आपको तो बाजू में बैठ के भी मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। पहले राहुल गांधी के बड़े बाजू में बैठते थे, पर सीएम बन गए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विल बी द राइट चॉइस? ज्योतिरादित्य क्योंकि वो सर पहली बात यंग है, और यंग होना, यंग तो राहुल नहीं सर, सुनिए, देखिए सर, यंग है। दूसरी बात, वो राहुल गांधी से ज्यादा इफेक्टिव भाषण देते हैं, उनकी लोग सुनते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उतना ही बड़ा रोल सचिन पायलट का है राजस्थान की सरकार बनाने में। उतने ही अच्छे ओरेटर मैं बोलूँगा मिलिंद देवड़ा है मुंबई में। अगर सर वो मिलिंद देवड़ा अच्छे नहीं है तो क्यों है उनके मुकेश अंबानी उनके सपोर्ट में? उनके सब अभी भी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे देखे तो मुकेश अंबानी ने ये कहा है कि मिलिंद देवड़ा इज द वन। कांट बी द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ लीडर कि मुकेश अंबानी सपोर्ट में है इसलिए वो अंबानी सपोर्ट में नहीं। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग मुकेश अंबानी इसलिए सपोर्ट में है क्योंकि मिलिंद देवड़ा के जो पिता थे मुरली देवड़ा, वो मुकेश अंबानी के मित्र थे। नहीं सर, तो आपका जो लॉजिक है ना कि एक कांग्रेस में लीडरशिप उभरनी चाहिए, उसमें जो आप नाम गिना रहे हो सर, तो वही माइनस पॉइंट है। जो लायक है उसको वो पोस्ट नहीं मिल पाता, लायक को पोस्ट नहीं मिल पाता, वो उनको ही देते।